वेलकम फ्रेंड, नॉलेज कंट्रीब्यूशन में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन बिल्डिंग एस्टिमेशन का कोर्स का ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पे पहले वीडियो में हम सीखा है कैसे क्विक एस्टिमेट निकाला जाता है। बिल्डिंग का टोटल कवर एरिया जो है उसको पुट करके एक बिल्डिंग का क्विक एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है वो सीख लिया है। और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग्स जो आइटम वर्क आता है, जैसे कि आर्ट वर्क इन एक्सकवेशन, प्लास्टर वर्क, उसके बाद कास्टिंग का जो क्वांटिटी है, जैसे कि आरसीसी, बीम, कॉलम, ये सब का कास्टिंग का क्वांटिटी का जो है, उधर से कैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को अलग अलग से निकालना जाता है वो सीखा है दूसरा वीडियो में। और आज का जो तीसरा वीडियो है, यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे एक बिल्डिंग का प्लान से हम एस्टिमेट निकालेंगे। ठीक है, ये एस्टिमेट बिल्डिंग कवर एरिया के जो एस्टिमेट है उससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे प्लान का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ से हम सीखेंगे, ये वाला जो प्लान आप दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये वाला प्लान का मैं एस्टिमेट निकाल के आपको दिखाऊंगा। ये 1 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान है। इसका आज एस्टिमेट हम निकालेंगे बहुत ही आसानी से। तो पहले आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे patrongroup.com, patrongroup.org। ये जो URL है इसको ओपन कर लेंगे, patrongroup.org। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद ऐसा एक तो इंटरफेस आएगा। ठीक है, इधर में आपका पहले जो मेंबरशिप है वो लेना चाहिए। मेंबरशिप अगर आप नहीं जानते हैं कैसे मेंबरशिप लेना है तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, आई बटन में आपका मिल जाएगा। यहाँ पे जाके मेंबरशिप लेने के बाद आपको टूल्स में आना है। ठीक है, टूल्स में आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स 1 2 3 4 5 पाँचों टूल्स है। ठीक है, ये टूल्स पाँचों टूल्स में हम आज टूल्स नंबर 2 सीखेंगे। ठीक है, बिल्डिंग एस्टिमेशन यूजिंग नेसेसरी डाटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आइटम रेट यूज़ कर रहा है वो वेस्ट बंगाल PWD शेड्यूल का आइटम रेट है। और अगर आपका कोई कस्टमाइजेशन रेट है, जैसे कि आपका जो जगह है उधर का जो अगर रेट आपका एनालिसिस डाटा है, तो यहाँ पे कस्टमाइज रेट पे जाके भी आप इसका अपने तरफ से रेट कस्टमाइज करके डाल सकते हैं। या फिर डिफ़ॉल्ट में DSR रेट भी है जो ऑल ओवर इंडिया लागू है, तो DSR रेट को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स कैलकुलेट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक तो इंटरफेस आ जाएगा, बिल्डिंग एस्टिमेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपका जो पास की और ईमेल आईडी है वो डालना होगा। ये आपका ड्यूरिंग मेंबरशिप लेने के टाइम में आपको मिल जाता है। तो ये पास की और यूज़र नेम डाल देंगे। मैं सिक्योरिटी पर्पस हाइड कर रहा हूँ। पास की और आपका जो यूज़र नेम है वो डालने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका जो डाटा है वो मांग रहा है नेसेसरी डाटा फॉर बिल्डिंग मेंबर, यानी आपका जो वॉल, बीम एक्सेट्रा जो है उसका डाटा मांग रहा है। तो पहले जो डाटा मांग रहा है मेन थिकनेस, मेन वॉल का थिकनेस कितना है। यहाँ पे हमारा प्लान में मेन वॉल का थिकनेस 250 है। ठीक है, मैं सुविधा के लिए विंडो को 2 भाग में भाग कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लान रख देता हूँ और यहाँ पे अपना वेबसाइट। ठीक है, और एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो इधर आपका जो मेन वॉल का थिकनेस है वो डालना है इन मीटर। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे जो भी डाटा आप डालेंगे मीटर में डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा देख के डालेंगे। तो 0.25 है हमारा मेन वॉल का थिकनेस, यानी 250 मिलीमीटर। उसके बाद पार्टीशन वॉल का थिकनेस डालेंगे। पार्टीशन वॉल का 125 है थिकनेस। ठीक है, ये मीटर में 0.125। पैरापेट वॉल का जो हाइट है वो 900 मिलीमीटर है, यानी 0.9 मीटर। उसके बाद बीम का डाटा मांग रहा है। बीम का जो टाई बीम है, टाई बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया मांग रहा है। तो हम प्लान में देख लेंगे हमारा टाई बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। यहाँ पे आप देखेंगे रूफ बीम और टाई बीम सेम किया है, यहाँ पे जो आरसीसी डिटेलिंग किया है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट टाई बीम है और ये वाला पार्ट रूफ बीम है। ठीक है, तो टाई बीम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
वो यहाँ से आप देख लेंगे। ये 200 बाई 300 है, ठीक है। तो 200 बाई 300 में ये क्रॉस सेक्शन एरिया मांग रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.25 इंटू 0.3, 0.075, ठीक है, 0.075। उसके बाद फ्लोर और रूफ बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डालना है। फ्लोर और रूफ बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको इधर मिल जाएगा। देखिए, ये फ्लोर और रूफ बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये थोड़ा समझ के डालना है, क्योंकि ये जो पार्ट स्लैब है ये स्लैब में आ रहा है, तो आपका जो बीम का जो डेप्थ पकड़ना है वो ये है, ठीक है, विदाउट स्लैब है, ठीक है। क्योंकि हमारा आरसीसी मेंबर में स्लैब और बीम मोनोलिथिकली कास्टेड होता है, और इधर हम स्लैब को नहीं डालेंगे, सिर्फ बीम का डालेंगे, ठीक है। यानी बीम का जो निकला हुआ पोर्शन है स्लैब को छोड़ के वही डालेंगे। तो ये 200 मिलीमीटर है और इधर 250 है। 0.2 इंटू 0.25, 0.05, ठीक है। उसके बाद लिंटेल डाटा मांग रहा है। लिंटेल का डेप्थ मैनुअल में लिंटेल का कितना डेप्थ है वो मांग रहा है। यहाँ पे हमारा जो लिंटेल है वो मैनुअल, पार्टीशन वाल सब जगह में सेम डेप्थ है, 125 mm डेप्थ है। तो इसको मीटर में हम डालेंगे 0.125 मीटर। एक बार पार्टीशन वाल में सेम है तो सेम डाल देंगे। कॉलम डाटा मांग रहा है कि मीन कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मतलब आपका जितना भी कॉलम है उसका एक ठो मीन कॉलम निकाल के उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डालना है। अगर दूसरा कॉलम का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो, मगर यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो सेम क्रॉस सेक्शन का कॉलम लगाया है, 250 बाई 250 का कॉलम लगाया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 इंटू 0.25, ठीक है, करने में आता है 0.065। एक बार आप डायमेंशन चेक भी कर सकते हैं, ऑटोकैड प्लान से बनाने का यही सुविधा है। अगर ऑटोकैड प्लान से आप बनाएंगे तो कभी भी आप डायमेंशन चेक करके देख भी ले सकते हैं। देखिए 0.25, 0.25, ठीक है। 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है। इधर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है 0.25 इंटू 0.25 पढ़ने में 0.0625, ठीक है, 0.0625। उसके बाद स्लैब का जो थिकनेस है वो मांग रहा है। यहाँ पे हमारा आरसीसी डिटेलिंग में जाके देखेंगे, स्लैब का थिकनेस 100 mm है, तो 0.1। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ट्रेड मांग रहा है, स्टीयर का डिटेल्स मांग रहा है। स्टीयर में ट्रेड कितना डाला है हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड है, सीढ़ी का ये डिटेलिंग है स्टीयर का, डॉगलेग स्टीयर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे ट्रेड जो है वो 250 mm का ट्रेड है और राइज़र है 150 का। तो ट्रेड के जगह 0.25 और राइज़र के जगह 0.15, ठीक है। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इससे आप बहुत ही आसानी से एस्टीमेट निकाल पाएंगे, और ये एकदम फॉर्मेट सही से आता है, सही फॉर्मेट से आता है। अगर जो एस्टीमेट निकाल रहे हैं उधर कोई भी अगर आपका जो वैल्यू है वो आपका एक्यूरेट आ गया ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके, अगर उधर कोई कुछ भी बाद में इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना पड़ेगा तो आपको एक्सेल फॉर्मेट में एक ठो आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप खूब ही आसानी से डाटा इनपुट करके जो एक्यूरेट आ जाएगा आपका, प्रत्येक आइटम का जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आ जाएगा। थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब मतलब ये जो सीढ़ी का स्लैब है इसका थिकनेस मांग रहा है। इसका थिकनेस 100 mm है, तो यहाँ पे 100 mm प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपका जो विद ऑफ लैंडिंग है, लैंडिंग का जो विद है ये वाला, ये प्रोवाइड कर देंगे। आपका 1 मीटर है,
उसके बाद टोटल हाइट ऑफ स्टीयरकेस का जो टोटल हाइट है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका कहाँ से मिलेगा, आपका ये सेक्शन से मिलेगा, ठीक है, स्टीयरकेस का कितना हाइट आ रहा है। यहाँ से पकड़ के आपको यहाँ तक देख लेना है कितना आ रहा है, 2.925, ठीक है। ये मिलीमीटर में दिखा रहा है, हम मीटर में प्रोवाइड करेंगे, 2.925, ठीक है, 9 फीट 7 इंच। नेक्स्ट कर देंगे। तो आपका मामटी रूम का हाइट मांग रहा है अभी। मामटी रूम का हाइट मतलब ये ग्राउंड फ्लोर से शुरू करके एकदम लास्ट तक जो मामटी रूम है छत तक पकड़ लेंगे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से पकड़ के 6.1, ठीक है, 6.1। मामटी रूम का लेंथ कितना है मांग रहा है, लेंथ आपका टॉप व्यू में मिल जाएगा, रूफ टॉप व्यू में। अगर आपका ये प्लान आपका करना सीखना है, इसका भी वीडियो हमारा चैनल में है, यहाँ से आप प्लान भी सीख पाएंगे। मैं बहुत सारे वीडियो डाला हूँ कैसे प्लान किया जाता है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ये जो हम वेबसाइट में जो एस्टिमेट कर रहे हैं इसका मैनुअल भी कैसे एस्टिमेट करता है, इसका भी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ एंटर ए वैलिड इनपुट। एग्जाम्पल मामटी रूम का हाइट मांग रहा है, ठीक है। स्टीयर मैं नीचे से एकदम पकड़ लिया था, वो गलती हो गया। तो ये सिर्फ मामटी रूम का हाइट है। यहाँ पे अगर आप कोई भी गलत इनपुट डालेंगे तो ये ऐप्स ऑटोमेटिक इसको दिखा देगा रेट करके, तो यहाँ से आपको सुविधा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मामटी रूम का हाइट मतलब सिर्फ जो मामटी रूम है उसका हाइट मांग रहा है, ठीक है, 3.1 मीटर है। तो मैं ज़्यादा डाल दिया इसलिए ऐप दिखा रहा है गलती हुआ, ठीक है। अभी हाइट ठीक हो गया। ये यहाँ पे पैरापेट नहीं होगा, सिर्फ रूम का हाइट है 2.4, ठीक है। ये अभी सही आ रहा है, तो ये ठीक हुआ। नेक्स्ट आपका जो मामटी रूम का जो लेंथ है वो डालना है। लेंथ है 4.425, 4.425। उसके बाद इसका विड्थ है 2.3। नंबर ऑफ कॉलम मामटी रूम में है 1 2 3 4, 4 तो हो गया सब डाटा। नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद बिल्डिंग का जो स्टोरेज है, कितना स्टोरेज है, हमारा 1 स्टोरेज रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसको 1 में क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फ्लोर एरिया मांग रहा है, कितना फ्लोर एरिया है, ग्राउंड फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया मतलब ये जो फ्लोर है जहाँ पे आप पैदल ही जा पाएंगे उसका एरिया मांग रहा है, ठीक है, विदाउट वॉल, विदाउट कॉलम, विदाउट पार्टीशन वॉल, ये सब छोड़ के जो एरिया है उसको फ्लोर एरिया बोलता है। तो हमारा जो बेडरूम है 0.3 इंटू पॉइंट सॉरी 3.3 इंटू 3.9 है। ये सब जो जितना भी फ्लोर है ये सबको जोक करना पड़ेगा, ठीक है, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं ऐड करता हूँ। 3.3 ड्राइंग रूम 4.625 इंटू 4.2 प्लस बेडरूम 3.3 इंटू 3.9 प्लस यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया है, मैं डायमेंशन देख लूँगा ऐसे। 1200 बाई 2725,
2.725 इंटू 1.2, राइट। उसके बाद आपका ये बेडरूम आ गया 3.3 इंटू 3.9, प्लस 3.3 इंटू 3.9 प्लस स्टीयर का जो है, स्टीयर का भी जगह एक्सेसिबल है तो इसको भी डाल देंगे 3.15 इंटू 1.8, ओके। प्लस किचन 3.3 इंटू 2.15 प्लस ये वाला जो बेडरूम है 3.3 इंटू 3.9 प्लस आपका जो पैसेज है, पैसेज भी एक्सेसिबल होता है तो इसको भी डालना है। यहाँ पे 3.9 आ गया और यहाँ पे 1200, ठीक है। 3.9 इंटू 1.2, राइट। इसको टोटल कर लेंगे, इसका टोटल है फ्लोर एरिया। तो आपका फ्लोर एरिया है 91.62, 91.62 ये फ्लोर एरिया है। कवर एरिया कैसे मिलेगा? कवर एरिया आपका जो टोटल बिल्डिंग जितना एरिया कवर कर रहा है उसका एरिया को कवर एरिया बोलता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो टोटल लेंथ है 8.55 टोटल लेंथ है बिल्डिंग का। लेंथ मतलब वाइड है 8.554 और इसका लेंथ है 13 मीटर, 13.002, ओके। टोटल कर लेंगे तो 111.219, 111.219, ओके। उसके बाद मेन वॉल जो सेंटर लाइन है उसको मांग रहा है। मेन वॉल का जो सेंटर लाइन है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मेन वॉल का सेंटर लाइन, ये जो मेन वॉल है, आउटर वॉल आपका सब मेन वॉल है और इनर में सीढ़ी का जो वॉल है और ये वाला दो ठो वॉल मेन वॉल है। इसको टोटल ऐड करके हमको देखना है कितना मेन वॉल है, राइट। तो पहले आपका ये वाला जो डायमेंशन है इसके साथ हम इसके साथ दो गुण कर देंगे तो ये और ये आ गया, और ये वाला लंबा जो वॉल है इसके साथ दो गुण कर देंगे तो ये डायमेंशन के साथ, तो ये वॉल और ये वॉल आ गया। और ये वाला पार्ट में 3 ठो मेन वॉल है, ये वाला छोटा डायमेंशन लेना है और 3 ठो मेन वॉल आपको मिल जाएगा और इधर 2 ठो है। तो ये सबको ऐड करके डाल देते हैं। पहले आपका जो ये वैल्यू है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। आउटर सब हो गया। उसके बाद इनर में लेना है ये वाला जो पार्ट है, इधर से इधर तक 3.175 इंटू कितना करना है, 1 2 3, हो गया। प्लस ये वाला जो पार्ट है इधर से पकड़ के आपको इधर तक लेना है 3.425 इंटू 2 करना है, 2 ठो है, राइट। हो गया। टोटल आपका मेन वॉल आ गया 59.487, 59.487, ठीक है। पार्टीशन वॉल जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है 3.9 का, एक यहाँ पे एक है, 2 यहाँ पे एक है, 3, ये 4 और ये 4 तो हो गया। 3.9 का 4 यहाँ पे कैलकुलेटर में डिलीट कर लेंगे सब।
3.9 का 4 ठो पार्टीशन वॉल है, प्लस ये जो छोटा बाथरूम है यहाँ पे 2 ठो पार्टीशन वॉल है, दिख रहा है आपको, ये 1200 का है, 1.2 इंटू 2, ठीक है। ये छोटा छोटा 2 ठो डोर लगा है पार्टीशन वॉल में, ये बाद में सब डिडक्शन हो जाएगा, डोर का डाटा जब मांगेगा तो अब डिडक्शन हो जाएगा। और एक पार्टीशन वॉल छूट गया किचन का पार्टीशन वॉल एक तो छूट गया। यहाँ पे किचन का जो है वो 2150 का है, 2150, ठीक है, 2150 का एक तो पार्टीशन वॉल है, ठीक है, ये भी डाल दिया। तो आपका पार्टीशन वॉल सब डाल दिया, 20.15 पार्टीशन वॉल। उसके बाद फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपका सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है, तो आपको ऊपर से एकदम यहाँ ग्राउंड फ्लोर का ऊपर से फर्स्ट फ्लोर का ऊपर तक लेना है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का ऊपर तक, नीचे नहीं, स्लैब को पकड़ के लेना है। तो 3 मीटर आ रहा है, यहाँ पे 3 डाल देंगे। नंबर ऑफ कॉलम इन ग्राउंड फ्लोर में कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे। GL टू PL हाइट कितना है, ग्राउंड फ्लोर टू प्लिंथ फ्लोर हाइट कितना है, यहाँ पे हाइट देख लेंगे, 600.6। थिकनेस कितना है PCC का, फ्लोर का जो PCC है उसका थिकनेस कितना है, यहाँ पे आप देख लेंगे कि 75 mm थिक है PCC का, तो 0.075 डाल देंगे। थिकनेस ऑफ सैंड फिलिंग कितना हो रहा है, यहाँ पे देख लेंगे सैंड फिलिंग कितना हो रहा है, 400, ठीक है। ये जो है डैश पोर्शन है, ये सैंड फिलिंग है, ये 400 mm का सैंड फिलिंग हो रहा है, 0.4। अगर प्लान में आपका कोई भी कुछ सीखना है तो हमारा चैनल का जो बिल्डिंग प्लान का वीडियो है वहाँ पे जाएंगे, खूब आसानी से मैं आपको प्लान सिखाया हूँ, एक टोटल बिल्डिंग का प्लान सिखाया हूँ, तो वहाँ पे जाके आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। हुआ। उसके बाद GL टू PL प्लिंथ जो वॉल देता है, GL ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक एक वॉल देना पड़ता है, क्योंकि ये जो बालू है नहीं तो निकल जाएगा। हाँ, ये जो कॉलम है आपका, यहाँ पे वॉल देना पड़ेगा, नहीं तो ये बालू जो है फिल नहीं होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो ये वॉल कितना है वो देना पड़ता है। ये वॉल जनरली आपका ग्राउंड लेवल से 10 इंच नीचे जाता है, ठीक है, 10 इंच नीचे जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर से हम 10 इंच पकड़ लेंगे, माने 250 mm देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है। और इसका जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका भी माने यहाँ तक तो देना है। इसका ऊपर टाई बीम आ रहा है, तो टाई बीम आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो 600 mm आपका GL टू PL ब्रिक वॉल का हाइट है, ठीक है। यहाँ पे हाइट नहीं मांगा गया, यहाँ पे थिकनेस मांगा गया, तो यहाँ पे थिकनेस आप डाल देंगे 250 mm, 0.25, ठीक है। GL टू PL जो ब्रिक वर्क होता है वो 0.25 mm थिकनेस है। ये जो ऐप है खुद से ये लगा देगा, 250 mm नीचे जा रहा है, ये खुद से लगा देगा, ठीक है। अच्छा, ये बार टिपिकल आपका जो फाउंडेशन टाइप्स है, कैसा टाइप्स है फाउंडेशन। अगर आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे लोड बियरिंग फाउंडेशन चूज़ करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कॉलम फाउंडेशन स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, राइट। ये कॉलम स्ट्रक्चर को फ्रेम स्ट्रक्चर बोलता है। तो फाउंडेशन फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर में क्लिक कर देंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। फाउंडेशन डेप्थ ऑफ कॉलम फाउंडेशन का डेप्थ कितना है, यहाँ पे आपका कॉलम डिटेल्स में आपका डेप्थ मिल जाएगा। डेप्थ जो टोटल है, जो जितना आप एक्सकावेशन कर रहा है उसको बोलता है। तो एकदम लास्ट तक आपको पकड़ना है। ये जो स्केल है वो ज़्यादा करके किया है तो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। हाँ, 900 और 200
कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 900 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 75, ठीक है, कितना आ रहा है? 1475। तो 1475 आपका डेप्थ है कॉलम फाउंडेशन का। उसके बाद फुटिंग का जो मेन थिकनेस है वो डालना है। फुटिंग का मेन थिकनेस मतलब आपका जो फुटिंग है, ये वाला पार्ट को फुटिंग बोलता है। यहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हैं, ये जो स्लैब टाइप का जो फाउंडेशन का पार्ट होता है इसको फुटिंग बोलता है। तो फुटिंग का जो थिकनेस है, एवरेज जो थिकनेस है, उसको आपको डालना है। तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये जो फुटिंग का टो है, टो वाला जो पार्ट है, ये है 150 mm। और ये जो टैपर्ड जो फॉर्म है ना, हॉन्ज पार्ट बोलता है और टैपर्ड भी बोलता है, जो हॉन्ज वाला पार्ट है इसका आधा कर देंगे तो आपका जो मीन थिकनेस है उसका आ जाएगा। माने 150 प्लस 200 का जो आधा माने 100, 150 प्लस 100 कितना हुआ? 250। तो आपका 250 फुटिंग का मीन थिकनेस है, ठीक है। 0.25। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखेंगे, समझने में अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैं कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो टो वाला जो पार्ट है वो 150 है, प्लस ये जो टैपर्ड जो पार्ट है, टैपर्ड पार्ट का आधा करना है, ठीक है। ये थिकनेस हाइट कितना है? 200। तो 200 बाई 2 कितना हुआ? 250, ठीक है। तो ये फुटिंग का जो एवरेज थिकनेस आ गया आपका। थिकनेस डाल दिया। उसके बाद फुटिंग का साइज कितना है? साइज मतलब एरिया, कितना एरिया है? 1500 बाई 1500 माने 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर मीटर। 1.5 इंटू 1.5 करने में 2.25। पेडिस्टल का हाइट कितना है? पेडिस्टल एरिया है, इसका हाइट है 900, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपका, टो वाला पार्ट तक लिया है, उसके बाद पेडिस्टल एकदम जीएल तक गया है, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक एकदम गया है। तो पेडिस्टल का हाइट है आपका 900.9। पेडिस्टल का साइज कितना है? 350 बाई 350 क्रॉस सेक्शन एरिया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका साइज मिल जाएगा 0.35 इंटू 0.35, 0.1125, राइट, ठीक है। सॉरी 0.1225। थिकनेस ऑफ पीसीसी इन कॉलम फाउंडेशन, कितना का पीसीसी डाल रहा है? 150 mm थिक का पीसीसी डाल रहा है। तो इसको लिख देंगे 0.125, सॉरी 0.15। नेक्स्ट कर लेंगे। डोर डिटेल्स में आपका नंबर ऑफ डोर कितना है मेन वॉल में, पार्टीशन वॉल में कितना डोर है, और डोर का जो मेन एरिया वो देना पड़ेगा इधर। तो आपका जितना भी डोर है आप देख लेंगे यहाँ पे, डोर डिटेल्स शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में जो डोर डिटेल्स है यहाँ पे 1000, 900, 750 और 1400, ये CG, D1, D2, D, ये सब डोर है। इसको एक बार प्लान में देख लेंगे, प्लान में एक बार देख लेंगे तो D1, D1, D1 सभी D1 है। एक तो D है, एक D प्रोवाइड किया है इधर, और D2 दो ठो है। तो D1 ज़्यादा है, D एक ठो है और D2 दो ठो है। उसके हिसाब से आप देखेंगे D जो है वो 1000 mm है और D2 750 mm है। आप अगर D1 का जो साइज है उसको पकड़ के चलेंगे तो सब एक तो मेन डोर एरिया आ जाएगा। तो मेन डोर एरिया में आपका D1 का जो साइज है, जो डोर मैक्सिमम है उसका साइज प्रोवाइड कर देंगे। 0.9 इंटू 2.1, ये साइज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। साइज में जो डोर मेन डोर एरिया है
यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे 1.98, ठीक है। नंबर ऑफ डोर कितना है मैनुअल में? मैनुअल में आप देखेंगे एक डोर है मैनुअल में, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। पार्टीशन वॉल में कितना डोर है? पार्टीशन वॉल में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डोर है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद विंडो ऐसे सेम ऐसे ही करना है। पहले विंडो को जो शेड्यूल है वो देख लेंगे, और ज़्यादा विंडो कितना है एक बार देख लेंगे। W1 सभी W1 है, सभी W1 है इधर, तो W1 को ही पकड़ के दे देंगे। तो W1 का साइज कितना है? W1 का साइज है 1200 बाई 1200, 1.2 इंटू 1.2 1.44। जो टोटल विंडो है वो मेन वॉल में कितना है और पार्टीशन वॉल में कितना है देना है। पार्टीशन वॉल में यहाँ पे विंडो नहीं है, सिर्फ मेन वॉल में है। तो मेन वॉल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो विंडो है। हो गया, सॉरी 10 तो विंडो है, और पार्टीशन वॉल में नहीं है तो 0 कर देंगे। ग्रिल गेट कितना है? ग्रिल गेट यहाँ पे हमारा प्लान में नहीं है, तो इसको ब्लैंक रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, तो आप सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया। आप आपका जो लोकेशन है उसको प्रोवाइड करना है। अगर आपका एरिया आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पे कस्टमाइज रेट में क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन के लिए आपका एरिया का जो रेट है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो यूनिट रेट है कितना खर्चा होता है। यहाँ पे नीचे आपका जो DSR रेट ये दिया है। अगर आपका एरिया का रेट नहीं पता है तो आप यहाँ पे सिंपली DSR रेट प्रोवाइड कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, ठीक है। मैं वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँगा, ठीक है। तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ से ऑटोमेटिकली रेट ये ले लेगा, PWD आइटम रेट शेड्यूल से रेट ले लेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका एस्टिमेट का टाइटल डालना है। मैं यहाँ पे टेस्ट टाइटल डालता हूँ, और कोई भी फीडबैक है तो यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे अच्छा फीडबैक डाल देता हूँ, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक तो ईमेल भेज दिया है पैटर्न ग्रुप से हमारा ईमेल आईडी में, तो ईमेल आईडी को ओपन कर लेंगे। ईमेल आईडी में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अभी तक मेल नहीं आया है, देखिए मेल आ गया है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर मेल आ जाता है। ये देखिए, वी हेल्प यू टू क्रिएट द एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू हावड़ा हुगली मटेरियल रेट PWD शेड्यूल अनुयायी। ये जो रेट किया है इसका एस्टिमेट फाइल यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रपोज फर्स्ट फ्लोर का जो कवर एरिया दिया है, मामटी जो हाउस है उसका कवर एरिया दिया है। यहाँ पे आपका PWD शेड्यूल 2017 से ये रेट लिया है। देखिए जो रेट है वो PWD शेड्यूल से लिया गया आइटम रेट है हावड़ा ज़िला के लिए। और यहाँ पे आपका सभी एस्टिमेशन का जो भी सभी वैल्यू आपका दिया हुआ है। अर्थ वर्क एक्सकवेशन इतना क्यूबिक मीटर हो रहा है, ऐसे करके सभी आपको डाटा दे दिया है। और बिल्डिंग का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी दे दिया है। सिविल वर्क आ रहा है 12 लाख, और टोटल ग्रैंड टोटल आ रहा है 17 लाख पकड़ लीजिए। अगर यहाँ से आप खूब समझ में जो ये जो एस्टिमेट जो निकाला है इसको आप बैंक लोन में भी यूज़ कर सकता है, आपका क्लाइंट को भी दे सकता है।
अगर यहाँ पे कोई भी आइटम का रेट अगर आपका हिसाब से नहीं है, माने आपका डिस्ट्रिक्ट के वाइज अगर सही नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ का डीएसआर रेट को यूज़ कर सकते हैं। डीएसआर रेट से थोड़ा एस्टिमेट का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे ऐसा ही वीडियो डालता हूँ जो सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में जो भी इंजीनियर है उसको बहुत ही हेल्प में आता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।